Good morning, class 9 social studies, chapter 1st of economics, naming the story of village Palanpur. Till now we have read the different factors of production which gives a good yield of crop. Now on page number 10, the seventh and the last topic regarding this is sale of surplus farm products. Now here we will suppose an example. हम एक example लेते हैं. For example, एक फार्मर है जिसने वीट प्रोड्यूस की है अपने लैंड पे यूजिंग ऑल द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ जो वीट प्रोड्यूस हो रही है, अब फार्मर्स उससे क्या कर रहा है, द रिटेन यानी उसमें से जो पार्ट उसकी फैमिली के कंजम्पशन के लिए, यानी जो कंप्लीट ईयर में जितना वीट कंजम्पशन उसकी फैमिली को होना है उतना अलग करके जो बाकी सरप्लस वीट होती है फार्मर उसे मार्केट में सेल कर रहा है. स्मॉल फार्मर्स जैसे सविता और गोविंद हैं, सन्स हैव लिटिल सरप्लस. इनके पास इतना सरप्लस नहीं है क्योंकि उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वीट का वो बहुत ज़्यादा कम है और ये उनके फैमिली नीड के लिए भी शायद इनफ नहीं होता है. सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर, यानी जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वही हैं जो सरप्लस वीट जो होती है उसे मार्केट्स में सप्लाई करते हैं. हमने जो फर्स्ट पिक्चर देखी थी फर्स्ट पेज में, पिक्चर 1.1, जहां हमने देखा कि बुलोक कार्ट्स हैं, दे आर मूविंग इनटू द मार्केट्स. वो काफ़ी लोड्स जो हैं वीट के कैरी कर रहे हैं और ट्रेडर्स जो मार्केट में बैठे हैं होलसेल मार्केट्स में वो इन वीट को परचेज़ करते हैं और उसके बाद आगे फर्दर टाउन्स में या सिटीज़ में जाके फर्दर होलसेलर्स और रिटेलर्स शॉपकीपर्स को ये वीट सेल करते हैं. हमने जो एक पर्सन है तेजपाल सिंह जिसके बारे में रीड किया था कि उसके पास जो सरप्लस होता है वो है क्वांटिटी 350 क्विंटल्स ऑफ वीट. उसके जितने भी लैंड्स उसके पास हैं उनमें से ये उसका टोटल सरप्लस रहता है. अब ये क्या करेगा, इसे रायगंज मार्केट में सेल करके अच्छी अर्निंग करेगा. ओके, नाउ ये हमने देखा कि सरप्लस था, इसका मतलब पैसा तो एक्स्ट्रा आया है. तो तेजपाल सिंह क्या करेगा, मैक्सिमम पैसे को बैंक अकाउंट में रखेगा. जैसे प्रीवियस एक एग्जांपल में देखा कि सविता ने उनसे लोन लिया प्लस उनके फार्म में काम करने का भी फिक्स किया गया कि हार्वेस्ट सीजन में सविता काम करेगी और उसे पर डे 100 रुपीज़ वेजेस दिया जाएगा. सो इस तरह से जो सरप्लस वीट सेल करके मनी अर्न की तेजपाल सिंह ने, ही इज़ यूजिंग टू गिव लोन टू द नीडी फार्मर्स, यानी जो छोटे फार्मर्स हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं उन्हें लोन देने के लिए वो अपने इस एक्स्ट्रा अर्निंग को यूज़ करते हैं. उसके बाद ही इज़ ऑल्सो यूजिंग दिस मनी फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीज़न, यानी नेक्स्ट सीज़न में कुछ और एक्स्ट्रा यू कैन से इन्वेस्टमेंट करके वो कुछ और असेट्स खरीदेंगे. जैसे अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, यानी वो एक ट्रैक्टर और ले आते हैं तो जो हार्वेस्ट में या प्रोडक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट है फार्मिंग में दैट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली द कैपिटल इंक्रीजेस. तेजपाल जी की तरह ही कुछ मीडियम फार्मर्स जो हैं वो भी अपने सरप्लस को सेल करते हैं. जो बचा हुआ पार्ट होता है दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स जो वो सेव करते हैं वो रखते हैं बिकॉज इन द नेक्स्ट सीजन दे नीड टू बाय सर्टन कैपिटल्स. कुछ फार्मर्स जैसे चीज़ें परचेज करते हैं लाइक कैटल, ट्रक्स और टू सेटअप शॉप्स. नाउ लेट्स नो व्हाट आर सर्टेन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालनपुर. इससे पहले हम समझें, यहाँ पे पेज 11 में यू कैन सी एक टेबल दी हुई है. ओके, नाउ हियर इट इज़ शोइंग दैट देर आर 3 फार्मर्स, फार्मर 1, फार्मर 2 एंड फार्मर 3. फार्मर 1 का जो प्रोडक्शन है वो ईयर 1 से लेकर 3rd तक इंक्रीज़ हो रहा है. कंजप्शन तो उतना ही है बिकॉज फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंड होता है. सो कंजप्शन इज़ सेम. नाउ प्रोडक्शन ज़्यादा है इसलिए सरप्लस भी ज़्यादा है और सरप्लस ज़्यादा है मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल भी उतना ही है. सरप्लस कैसे निकाला गया है, प्रोडक्शन से कंजम्पशन को माइनस करके, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन गिव्स यू द सरप्लस, दैट इज़ द 60. ओके, 100 minus 40 इज गेटिंग 60. नाउ जो सेकेंड फार्मर है उसकी प्रोडक्शन तीनों ईयर्स में, दैट मीन्स इन ऑल 3 years इट वॉज सेम, कंजम्पशन भी सेम रहा, सरप्लस भी सेम रहा, तो कैपिटल भी सेम. देयर वॉज नो इंक्रीज लाइक फार्मर 1. नाउ इसके कंपैरिजन में जो थर्ड फार्मर है उसकी प्रोडक्शन में डिक्रीज रहा, यानी ईयर 1 से ईयर 3 तक डिक्रीज रहा, कंजम्पशन उतना ही, सरप्लस का लेवल भी लो हुआ
So he has or she has the capital same in the next year. So ये एक comparison है three farmers का, that everything depends upon the production. प्रोडक्शन अगर सही हो तो हम अपने कंजम्पशन को रिटेन करके सरप्लस से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन और फॉर सम अदर एक्टिविटीज़. नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालनपुर. Only 25% of people working in Palanpur are engaged in activities. That means agriculture में से 25% population of Palanpur is engaged. इसके अलावा जो activities होती हैं that is dairy farming. Okay, other activity common है dairy. Common activity many families of Palanpur. People feed, यानी जो buffaloes वो रखते हैं उन्हें feed करते हैं grass और जवार खिला के और बाजरा. ओके, जो रेनी सीजन में ग्रो होता है. मिल्क जो होता है इन बफेलो से वो रायगंज में और नियर बाय विलेजेस में सेल किया जाता है. 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन. 2 ट्रेडर्स जो शाहपुर टाउन में रहते हैं उन्होंने रायगंज या जहाँ से ये पालनपुर के आसपास वो सेटअप करते हैं कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स. मतलब वो वहाँ पे डीप फ्रीज़र रखते हैं और जो भी मिल्क वो यहाँ के लोगों से लेते हैं उसे फर्दर ट्रांसपोर्ट करके दूसरे टाउन्स और सिटीज़ में सेल करते हैं. ओके, सो ये हैं डेयरी एक्टिविटीज़. एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर. यानी जो हमने देखा कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में सेकेंड एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग की. लेस दैन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. यानी बहुत कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पालनपुर में. मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन. यानी बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं जो नॉर्मली स्मॉल स्केल में ही किया जा रहा है और जनरली लोग अपने घरों पे ही कर लेते हैं, जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स एज अ लेबर वर्क कर लेते हैं. और रेयरली ऐसा होता है कि कोई दूसरे लेबर को हायर करके या उसे डेली वेजेस दे के रखा जाता है. इसका एक एग्जांपल है मिस्ट्री लाल. मिस्ट्री लाल हैज़ परचेज मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन. उसने एक मशीन खरीदी है शुगर केन क्रश करने को जो चलती है इलेक्ट्रिसिटी से. ओके, उसने अपनी फील्ड में इसे सेटअप कर लिया है जिससे शुगर केन क्रश होता है. प्रीवियसली इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बट अब मशीन से काम हो रहा है. उसके बाद फर्दर ये प्रोसेसिंग होके बन जाता है जागरी, दैट इज़ गुड़, जिसे ट्रेडर्स को सेल किया जाता है शाहपुर में. इस वे मिस्ट्री लाल क्या कर रहा है, स्मॉल प्रॉफिट अर्न कर रहा है. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी ये बॉक्सेस हैं इनमें एग्जांपल्स दिए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो हम रीड कर रहे हैं. ओके, और रिलेटेड टू दिस आर्टिकल गिवन इन द बॉक्स कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको रीड करके जस्टिफाई करना है दैट वेदर दीज आर द क्वेश्चंस विच कैन गेट यू द आंसर्स फ्रॉम द गिवन टॉपिक. थर्ड जो है शॉपकीपर्स के बारे में है कि पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, दैट मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है आर नॉट मेनी, यानी ज़्यादा नहीं है पालनपुर में. जो ट्रेडर्स हैं पालनपुर के वो एक तरह से शॉपकीपर्स हैं जो होल सेलर से कुछ गुड्स परचेज करते हैं. ओके, मार्केट सिटीज़ से लेकर और उसे विलेजेस में सेल करते हैं. छोटे छोटे जनरल स्टोर्स हैं जहाँ पे राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल यानी डे टू डे की जो भी चीज़ें होती हैं, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें वो रखते हैं. और जिन लोगों की यानी जिन फैमिलीज़ की कुछ घर बस स्टैंड के आसपास होते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट होता है कि वो वहाँ पे कुछ ईटेबल्स सेल करते हैं, क्योंकि जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं उन्हें कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ों की नीड होती हैं. सो बेसिकली दीज फैमिलीज़ गेट डन दिस वर्क एंड दे हैव ओपन स्मॉल शॉप्स नियर द बस स्टैंड्स. अगेन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. देयर इज़ अ पर्सन हुज नेम इज़ करीम. इन्होंने कंप्यूटर क्लासेस खोली है विलेज में, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं विलेज में जो शाहपुर टाउन की कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं और वहाँ की कंप्यूटर क्लासेस. तो ये देखते हुए उन्होंने विलेज में 2 वुमेन हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है. करीम ने उन्हें हायर किया है, एक सेटअप किया है जहाँ उन्होंने कुछ कंप्यूटर सेट किए हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी कंप्यूटर क्लासेस खोल ली हैं जहाँ हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी वहाँ पे क्लासेस लेने आते हैं इन गुड नंबर. दैट मीन्स बहुत सारे बच्चे आते हैं. अगेन आप इस आर्टिकल को रीड करें और इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें.
आपको सिर्फ रीड करने के लिए कह रही हूँ. यू डोंट हैव टू राइट एनी काइंड ऑफ आंसर्स अंटिल आई आस्क यू. जो फोर्थ एग्जाम्पल है अबाउट द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दैट इज ट्रांसपोर्ट. इसमें आप देखो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स रन ऑन द रोड कनेक्टिंग पालनपुर, यानी जो पालनपुर को कनेक्ट करता है दूसरे टाउन्स या विलेजेस से, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो रन करते हैं, जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स. ओके, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हो रही है. दे आर कैरिंग द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो कमोडिटीज़ हैं या गुड्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ओके, नाउ अगेन वी हैव एन एग्जांपल कि किशोरा एक फार्म लेबर है, किशोरा. ओके, तो उसे जब महसूस हुआ कि उसकी फैमिली की नीड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, सो दे हैव फाउंड अ वे कि उन्होंने गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया जो बहुत ही चीप है, एंड उससे उन्होंने एक बफेलो परचेज़ किया. एट वन साइड, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरफ वो उसके मिल्क को सेल करके पैसे कमा रहा है, दूसरे साइड उसने बुलोक के साथ अटैच कर दिया है एक वुडन कार्ट जिस पे वो वेरियस आइटम्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे पॉटर के लिए क्ले ला के रख दी, या जैगरी जो है वो मार्केट तक पहुंचानी, और अदर कमोडिटीज़. ओके, या लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो. तो इस तरह किशोरा ने भी एडिशनल अर्निंग के मेथड्स को अडॉप्ट किया है अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग. सो हमने देखा कि ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं विच आर एक्चुअली अ नीड फॉर द फार्मर्स, जिनके पास अपने लैंड से इतना सरप्लस नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ हियर आवर चैप्टर गेट्स ओवर. ये चैप्टर की समरी है, आप इसे रीड करें. वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, अनलेस यू गिव अ थरो रीडिंग, यानी जब तक आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन प्रॉपर रीडिंग नहीं करेंगे, चैप्टर समझ में नहीं आएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स to once go through the chapter completely, properly, give a thorough reading, and if you have any queries regarding it, let me know. In our next video, we'll discuss the question answers. Till then, thank you class.